जब कोई घटना इतनी बड़ी आपके सामने घटित हो या किसी ने आपको बड़े स्केल पर ठग लिया हो, तो बेसिकली आपके पास कहने के लिए कुछ बचता नहीं है। आप हो जाते हो बिल्कुल स्पीचलेस। ऐसी घटना हमारे मध्य प्रदेश में हुई है। मध्य प्रदेश में तीसरे चरणों के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले इंदौर के कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी हैं, इनका नाम है अक्षय कांति बम। इन्होंने नामांकन वापस ले लिया है और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया है। आप देखेंगे इनके चेहरे में कोई शर्म नाम की चीज़ नहीं है और जिन्होंने ज्वाइन कराया उनके चेहरे में भी किसी प्रकार की शर्म नाम की चीज़ नहीं है। हमारे देश में इस समय जो घटनाएं घट रही हैं बिल्कुल अपनी चरम सीमा पे हो रही हैं। लोगों के पास कहने के लिए शब्द ही नहीं बचते। शुरुआत होती है नोटबंदी से। नोटबंदी हुई, कई ऐसे मजदूर थे उनके मालिकों के पास उन्हें पैसे देने के लिए पैसे नहीं थे। कई ऐसे मजदूर थे जो भूखमरी का शिकार होकर मौत की कोख में चले गए, लेकिन कहने वाला कोई नहीं। साहब ने कुछ आंसू बहा दिए, सारी गलती माफ। मतलब इतना बड़ा स्केल पर देश में तमाशा हुआ जिसके प्ले कहने के लिए सब, मतलब तमाशा तुम करो, इतना बड़ा करो कि सामने वाले के लिए कहने के लिए शब्द ही ना बचे। हमारे देश में कोरोना के टाइम में लॉकडाउन किया गया। जो किसान अपनी फसल काटने गए थे वहां से उनकी पिटाई हुई। एक वीडियो नहीं, सैकड़ों वीडियो वायरल हुए। किसानों के खेत में जाकर पुलिस पिटाई कर रही है। खुद से तो पुलिस को शौक चढ़ा नहीं है कि वो पिटाई करने चली जाएगी। शासन प्रशासन के आदेश के द्वारा ही किया। लोग भूखे मर गए। नदियों के किनारे लाखों लाशें तैर रही हैं। इतना बड़ा तमाशा, लोगों के पास शब्द नहीं थे कहने के लिए। कहते हैं तमाशा इतना बड़ा करो कि लोगों के पास शब्द ही ना बचें। ऐसे ऐसे तमाशबीन हमारे देश में इस समय है जो आपका फ्यूचर बताते हैं। साला उन्हें खुद का फ्यूचर नहीं पता कि अगले 1 घंटे बाद उनके साथ क्या होने वाला है। वो आपका पूरा जीवन बता देगा कि हाँ आपके साथ ये होगा। और ऐसे तमाशबीनों को लोगों ने सराखों पर बिठा रखा है। ये तमाशा जब आम आदमी देखता है तो उसके पास भी कहने के लिए शब्द नहीं बचता कि मैं क्या बोलूं। कहते ना, कोई भी काम करो इतने हाई लेवल पे करो, झूठ बोलो, इतना बड़ा झूठ बोलो कि सामने वाले के पास शब्द ही ना बचे, उसे लगे हाँ इतना बड़ा कुछ तो होगा भाई, इसमें बात होगी। ये हालत है हमारे देश में। दिस इज द सिचुएशन इन आवर कंट्री। और हम लोग हाथ में हाथ धरे बैठे हुए हैं। ये बात सच है कि जब कोई गलत करता है उसमें कुछ लोगों का फायदा भी होता है। चंद लोग उससे फायदा भी कमाते हैं। जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करें, इलेक्टोरल बॉन्ड अपने आप में एक इतना बड़ा स्कैम था कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सोचो कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, वो किसी पार्टी को 1,000 करोड़ रुपए डोनेट करता है। भाई 1,000 करोड़ रुपए एक बिजनेसमैन डोनेट कर रहा है। आपको पता है एक बिजनेसमैन जो होता है, जो करोड़ों की बिजनेस, लाखों करोड़ की बिजनेस चलाता है, वो बिना स्वार्थ के अपनी पात बाहर नहीं निकालता है। लेकिन आप सोचो 1,000 करोड़ रुपए किसी पार्टी को तो चंदा देता है, तो पार्टी कौन सी सी पॉलिसी उसके लिए बनाएगी जिससे उसको 10,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कराएगी। और यदि वो पार्टी उस बिजनेसमैन को 10,000 करोड़ रुपए का मुनाफा करा रही है, इसका मतलब वो पैसे कहां से आएंगे? जनता के जेब से आएंगे। यदि कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री किसी पार्टी को 100 करोड़ रुपए का चंदा देती है, तो उस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने बैक साइड से उसके लिए सरकार ने पॉलिसी बनाई होगी, इससे उस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को कम से कम 400-500 करोड़ रुपए का मुनाफा कराई होगी। वो पैसे कहाँ से आए? जनता के। कहते हैं भ्रष्टाचार इतने बड़े लेवल पे करो कि सामने वाले के पास कहने के लिए शब्द ही ना बचे।
ये है सिचुएशन इस समय हमारे देश की। ये बात सही है, कई लोग कह रहे होंगे ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन सच ये है कि यदि इनका अपोज आप नहीं करते, इनका विरोध आप नहीं करते, तो एक दिन आएगा जब हमारे देश में अंधेर नगरी होगी और वहाँ पे चौपट राजा बैठेगा जो टका शेर भाजी और टका शेर खाजा खाएगा।